प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊधो प्रसंग, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। इसके पूर्व की कक्षा में हम पद 1 से लेकर 7 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं पद संख्या 8। पद संख्या 8 में गोपियाँ जो है ऊधो की विदाई कर रही हैं, और ऊधो की विदाई के अवसर पर वो इतना भाग दौड़ कर रही हैं, इतनी दुखी हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। अब इस विदाई के अवसर पे वे क्या क्या ऊधो को देकर विदा करती हैं कृष्ण के लिए, इस पद संख्या 8 में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। तो क्या लिखा है इन्होंने? धाई जित तित विदाई धेतु ऊधो की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। धाई माने दौड़ रही हैं, धा रही हैं। जित तित का मतलब इधर उधर। तय विदाई हेतु, तय माने उनकी विदाई हेतु ऊधो की विदाई में गोपियाँ इधर उधर दौड़ रही हैं। गोपी भरी आरती, आरती का मतलब होता है दुखी, दुख से भरी हुई हैं गोपियाँ। और संभारत न सासुरी, सासुरी माने सांसें संभाली नहीं जा रही हैं, इतनी दुखी और व्याकुल बेचैन है कि उनको सांसें जैसे ले नहीं पा रही हैं, सांसें संभल नहीं रही हैं। और आगे क्या कहते हैं? कहे रत्नाकर मयूर पंख कोई लिए, कोई गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। तो कोई गोपी जो है मयूर का पक्ष माने पंख लेके आ रही है और ऊधो को दे रही है कि कृष्ण को मयूर का पंख अति प्रिय है, तो इसलिए मेरे तरफ से यह उपहार में मयूर का पंख आप लेते जाइए। और को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी, कोई जो है आसुरी माने आँखों में, आसुरी माने आंसू, आँखों में उमड़ते हुए प्रेम रूपी आंसू लेकर, और अंजलि में गुंज लेकर आ रही है। गुंज माने गुंज की माला, घुंघुची जिसको बोलते हैं, जो आप शंख की तरह छोटा छोटा होता है, नदियों में पाया जाता है। शंख का छोटा रूप, मोल्स जिसको बोलते हैं, छोटा एकदम से, उसकी कृष्ण माला बना के पहनते थे। तो कोई जो है आँखों में उमड़ते हुए प्रेम रूपी आंसू को लेकर अंजलि, अंजलि माने हाथ की अंजलि में गुंज लेके आ रही है, दे रही है कि कृष्ण उसकी माला बनाकर पहनेंगे। भाव भरी कोई लिए रुचिर सजाव दही, कोई मही मंजू दाबी दलकती पासुरी। कोई गोपी जो है रुचिर, जो रुचिकर लगती है, पसंद आती है कृष्ण को, वैसी जो है सजाव दही। सजाव दही का मतलब मलाई वाली दही, जिसके ऊपर साड़ी पड़ी हो, उस प्रकार की दही। भाव भरी, भाव से भरी, प्रेम से भरी हुई लेके आती है और ऊधो को देती है। को मही, मही माने होता है मट्ठा, और मंजू माने होता है सुंदर। कोई सुंदर मट्ठा, मट्ठा जो बनाया जाता है, पिया जाता है दही से, दाबिकर और पसली, पासुरी में, पसलियों में
कोई जो है गोपी सुंदर मट्ठा अपने पसलियों में दबाकर लेके आ रही है देने के लिए कृष्ण को। पीतपट नंद जसुमती नवनीत नयो, कीरत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। पीतपट, पीत मने पीला, पट मने वस्त्र कपड़ा। नंद बाबा देते हैं, कृष्ण को पीला वस्त्र पसंद था, इसलिए नंद बाबा पीला वस्त्र देते हैं उनको पहनने के लिए। और जसुमती मैया नवनीत नयो, नयो मने ताजा, ताजा ताजा, नवनीत मने होता है मक्खन। जसुमत मैया ताजा ताजा मक्खन देती हैं और कहती हैं कि कृष्ण को ले जाके दे दीजिए। और कीरत कुमारी, कीरति राधा के पिता का नाम था, तो इसलिए कीरत कुमारी ये राधा को कहा जाता है। तो कीरत कुमारी अर्थात राधा क्या देती हैं? सुरबारी, सुर से भरी हुई सुरीली, दई बांसुरी, सुरीली बांसुरी देती हैं जिसका सुर अत्यधिक सुंदर है, अच्छा है, मीठा है, मधुर है। तो ऐसी बांसुरी राधा देती हैं। तो अब आइए इसकी लिखित आपको व्याख्या दिखाते हैं। दर में दो चीज़ें, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में आप लिखेंगे कि कवि ने कृष्ण के प्रेम में विह्वल एवं ऊधों की विदाई से दुखी ब्रजवासियों की दशा का चित्रण किया है। रस वियोग श्रृंगार है, ऊधो प्रसंग में पूरा वियोग श्रृंगार ही है। वियोगनी है गोपियाँ कृष्ण की भक्ति में, प्रेम रूपी भक्ति में, इसलिए वियोग श्रृंगार। कला पक्ष में जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे, उन्होंने खड़ी बोली का कहीं प्रयोग नहीं किया है। मुक्तक शैली है और मनहर सवैया का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग है। तो आशा करते हैं कि पद संख्या 8 का अर्थ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।